सल्फर का मुकम्मल राज किन ज़मीनों में डालें, किन फसलों के लिए ज़रूरी, पैदावार कैसे बढ़ाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप हर साल यूरिया, डीएपी और एनपी खाद तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी फसल की पैदावार तवक्का से कम आती है, तो मुमकिन है आपकी ज़मीन में सल्फर की कमी हो। आज की इस वीडियो में हम सल्फर के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे। हम जानेंगे कि सल्फर क्या है, किन ज़मीनों में ज़्यादा फ़ायदा देता है, किन फसलों के लिए ज़रूरी है, उसके इस्तेमाल का सही तरीका क्या है, कितनी मिकदार डालनी चाहिए और उससे फसल को क्या फ़वायद हासिल होते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि सल्फर क्या है। सल्फर पौधों के लिए एक निहायत अहम ग़िज़ाई उन्सुर है। जिस तरह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश फसलों की अच्छी नशोनमा के लिए ज़रूरी हैं, इसी तरह सल्फर भी पौधे की सेहत, बढ़ोतरी और पैदावार में अहम किरदार अदा करता है। सल्फर प्रोटीन बनाने, क्लोरोफिल की तश्कील और मुख्तलिफ एंजाइम्स के काम में मदद देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन ज़मीनों में सल्फर ज़्यादा फ़ायदा देता है। अगर आपकी ज़मीन रेतली है, नामियाती मादा कम है, कई सालों से सिर्फ यूरिया और डीएपी इस्तेमाल हो रही है, या मिट्टी का पीएच ज़्यादा है, अक्सर ज़्यादा फ़ायदा देता है। अगर मिट्टी के तज्ज़िये में सल्फर की कमी ज़ाहिर हो तो उसका इस्तेमाल मज़ीद अहम हो जाता है। अब बात करते हैं कि किन फसलों में सल्फर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। सल्फर तकरीबन तमाम फसलों के लिए मुफीद है, लेकिन कपास, मक्की, गंदम, चावल, तल, सरसों, कीनोला, सूरजमुखी, आलू, प्याज, लहसुन, दालों और मुख्तलिफ सब्जियों में उसकी अहमियत ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पर तेल वाली फसलों। मिकदार और मेयार बेहतर में सल्फर तेल की बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अब जानते हैं कि सल्फर फसल को क्या फ़वायद देता है। सल्फर पौधों को गहरा सब्ज रंग देता है, नई बढ़ोतरी बेहतर होती है, जड़ें मजबूत बनती हैं, नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा मुअस्सर होता है, फूल और दाने बेहतर बनते हैं, पैदावार में इजाफा होता है, जबकि तल, सरसों और किनोला जैसी फसलों में तेल की मिकदार भी बेहतर हो सकती है। उसके अलावा प्रोटीन की मिकदार में भी बेहतरी आती है। अब बात करते हैं सल्फर की कमी की अलामात की। अगर फसल के ऊपर वाले नए पत्ते पहले हल्के सब्ज और फिर पीले होने लगें, पौधे की बढ़ोतरी रुक जाए, तना बारीक रह जाए और फसल कमज़ोर दिखाई दे, तो ये सल्फर की कमी की अलामात हो सकती हैं। अलबत्ता ऐसी अलामात की दीगर वजूहात भी हो सकती हैं। इसलिए हतमी फैसला मिट्टी या पौधे के तज्ज़िये से करना बेहतर है कि सल्फर कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। आम हालात में तकरीबन 10 से 25 किलोग्राम खालिस सल्फर फ़ी एकड़ काफ़ी होता है, लेकिन असल मिकदार फसल, ज़मीन की किस्म और मिट्टी के तज्ज़िये के मार्केट में सल्फर मुख्तलिफ सूरतों में मिलता है, जैसे एलिमेंटल सल्फर, अमोनियम सल्फेट, जिप्सम और सल्फेट ऑफ पोटाश। हर खाद की अपनी खुसूसियात हैं, इसलिए इंतखाब ज़मीन और फसल की ज़रूरत के मुताबिक करें। क्या सल्फर दूसरी खादों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? सिर्फ ज़्यादा खाद डालने से ज़्यादा पैदावार नहीं मिलती, बल्कि मतवाज़न खादों का इस्तेमाल ही कामयाबी की ज़मानत है। अगर ज़मीन में सल्फर की कमी मौजूद हो तो सिर्फ यूरिया बढ़ाने से मसला हल नहीं होगा। आखिर में मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने किसान दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें